जिस मनीष कश्यप को एक अदना सा यूट्यूबर बताकर बिहार की सरकार ने कहा कि वो आदमी दंगा फैलाने का प्रयास कर रहा था, उसी अदने से यूट्यूबर को तमिलनाडु से बेतिया लाकर कोर्ट में पेश करने के लिए इतना फोर्स लग रहा है कि बिहार पुलिस और साथ में तमिलनाडु की पुलिस हैरान है। और जज साहब के पास तमिलनाडु के पुलिस वाले जाकर कहते हैं, हुजूर हमारे पास तो फोर्से नहीं है। जिस मनीष कश्यप के लिए कहा गया कि देखिए ये एक लंपट सा आदमी है, आज उसी लंपट से आदमी को कोर्ट में पेश करने के लिए इतने सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस मनीष कश्यप ने गिरफ्तारी के पहले कहा था अगर हम गिरफ्तार हुए तो 180 दिनों के भीतर सरकार गिर जाएगी, उसी मनीष कश्यप को बिहार की धरती पर लाने के लिए इतने पुलिस वाले लग रहे हैं कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब ये आदमी आखिर किया क्या है। मनीष कश्यप की चलते हुई तस्वीर देखिए, हाथ में हथकड़ी है, बगल में दो पुलिस वाले खड़े हैं। मनीष कश्यप की ये तस्वीर देखिए और उसके बाद हमने साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का फोटो इसीलिए लगाया है क्योंकि मनीष कश्यप ने गिरफ्तारी से पहले कहा था हमको गिरफ्तार होने दीजिए, जिस दिन छूट कर आएंगे उस दिन फिर बोलेंगे और हम शांत रहने वालों में से नहीं है। हम कोर्ट या जज नहीं है और हम इस बात का फैसला नहीं दे सकते हैं कि कौन सही है कि कौन गलत, लेकिन हाँ इस बात पर टिप्पणी तो की जा सकती है कि एक लड़का जिसको इस पूरे देश ने यूट्यूबर कहा, लेकिन वो लड़का कभी किसी स्कूल में जाकर कंप्यूटर लगवा रहा था, कभी किसी गरीब को लैपटॉप और मोबाइल दे रहा था। महज यूट्यूबर का एक औकात कितना होता है ये हम सबको पता है, लेकिन समझिए इस बात को कि 2 राज्यों की पुलिस इस बात का गुहार जाकर जज साहब के सामने लगा रही है, हुजूर हम उसको ला नहीं सकते क्योंकि पर्याप्त फोर्स ही हमको नहीं मिल रहा है। जब सुनवाई हो रही थी परसों, तब जज साहब के सामने तमिलनाडु के पुलिस वाले कहते हैं अगले तारीख पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे सर, इस बार नहीं ला पाए क्योंकि फोर्स नहीं था। और फिर हमको याद आया सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का समर्थन, जमीन पर मनीष कश्यप का समर्थन और उस यूट्यूबर का समर्थन जिसके लिए एक वक्त ये कहा गया ये तो राजद्रोही है, देशद्रोही है, लेकिन एक देशद्रोही को लाने के लिए इतना भीड़ कैसे आ गया। यहां पर एक लॉजिक खूब चलता है कि देखिए भीड़ तो गलत काम के लिए भी आता है, कोई नंगा नाचने लगेगा तो लोग देखने आ जाएगा, लेकिन इस बात को समझिएगा जब लालू यादव नेता बन गए, लालू यादव भाषण देने गए, तब वहां लाखों लोग आए, यही लोगों ने कहा कि गरीबों के मसीहा हैं, तब मनीष कश्यप आता है, लाखों लोग आते हैं, तब आपको मानना पड़ेगा कि मसीहा नहीं है तो छोटा मोटा कुछ तो होगा ही। बाकी मनीष कश्यप बिहार कब आएगा, मनीष कश्यप की अगली तारीख क्या पड़ेगी, ये सब अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन बस इतना पता है पुलिस वाले भी ये जानते हैं कि अगर मनीष कश्यप को बिहार लाया गया तब भीड़ इकट्ठा होगी, उसके समर्थन में नारे लगाए जाएंगे। कोर्ट ने अब तक मनीष कश्यप को दोषी नहीं ठहराया है, इसीलिए हम और आप उसको दोषी नहीं कह सकते हैं। कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि कोई फलना आदमी दोषी होता है। जैसे तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुआ है तो बदले की भावना से हुआ है, वैसे ही मनीष कश्यप का नाम एनएसए में दिया गया होगा तो बदले की भावना से भी दिया गया होगा। इन दोनों बातों की संभावनाएं उतनी ही है जितने की आरजेडी समर्थक अपने नेता के लिए कह रहे हैं और मनीष कश्यप के समर्थक अपने नेता के लिए कह रहे हैं। मनीष कश्यप ऑफिशियली नेता नहीं बना है, लेकिन जब जब हमको याद आता है कि उसको एक यूट्यूबर कहकर बेइज्जत किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि वो कहां समाज का आवाज उठाता है, कहा जा रहा था कि उसको तो खाली पैसा से और व्यूज से मतलब है, उसी मनीष कश्यप को यहां पर लाने के लिए 2 राज्यों की पुलिस परेशान है कि हमारे पास तो फोर्स नहीं है और फोर्स की कमी के चलते हम उसको यहां पर ला नहीं पा रहे हैं। बाकी ये वही हंसता मुस्कुराता हुआ मनीष कश्यप है जो कभी किसी रोड पर रुककर किसी बच्चे को कहता है कि काहे नहीं पढ़ते हो, और ये हथकड़ी वाला वही मनीष कश्यप है जो जम्मू कश्मीर के एक मंदिर में वाटर कूलर लगवाता है कि वहां पर भक्त आएंगे तो उनको पानी पिलाया जाएगा। बाकी फैसला हम और आप करने वाले कोई नहीं होते हैं, न्यायालय जो कहेगा वही सत्य होगा, क्योंकि जो न्याय जब न्यायालय पर सवाल उठाया गया है तब न्यायालय ने ऐसे फैसले दिए हैं जिसको लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है। बाकी मनीष को आने की तारीख जैसे मालूम पड़ेगी हम आपको बताएंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।